हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग हैं पतंजलि के गेस्ट हाउस में। आज हम लोग आए हैं गोलू के बर्तमान में। ये है मंजू, मेरी बहू। बहुत ठंडा हो रहा है और हाँ, आँख भी सूज गया है। मोटी मोटी आंखों वाली हो गई। अभी हम लोग हो गए रेडी। थोड़ी देर बाद जाएंगे हम लोग वहाँ पूजा में बैठने के लिए। बने रहे आप लोग हमारे साथ हमारे ब्लॉग में। अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और पीछे भजन कीर्तन हो रहा है। तैयार हो गया है गोलू, आजा। बस गोलू यहाँ पे। गोलू की बहुत लंबी लंबी जटाएं हैं, जिस वजह से गोलू को बहुत परेशानी हो रही है। इसमें कुछ और रख ले, थोड़े रुपए रख ले, सिक्के रख ले। गोलू के मुंडन संस्कार के बाद अब हम लोग जा रहे हैं हल्दी लगाने के लिए। गोलू के बाल जटाधारी थे, तो इससे बहुत परेशानी हो रही थी बाल बनाने में। अब गोलू को काफ़ी आराम मिल जाएगा। गौरव का घर का नाम गोलू है, तो गोलू का मुंडन संस्कार करके अब हम लोग जा रहे हैं हल्दी लगाने के लिए। बचपन में तो रो रहा था, अभी तो हंस रहा है। गए बाल गोलू हैं? हाँ, अभी कान में से छेद रहे थे। अलग से मानते हैं। आराम हो रहा है, बाल चले गए तो। हाँ गोलू, हाँ हल्का हो रहा है सर। गोलू को नजर उतर रहा हूँ। ऐसे बोलते हैं चाची, है नजर उतर रहा बोलते हैं। वहाँ पर हम लोग का अपार्टमेंट यहाँ पे है पतंजलि भवन में। चलो हो गया। इधर को आ रहे तुम? थोड़ी सी होना है। मुझे तो उधर से कर, इधर से कर, पैर से करो, पैर से बैठ के पैर से करो, पहले पैर से पैर में बैठो। उससे नहीं लगता, इससे लगता है, इससे लगता है, धूप से करो भाई। हाँ, इसको ऐसे करो ना, इसको ऐसे से करो, ये पैर से ऊपर को हाथ में लगाना, हाथ बाहर ऊपर को ना, पैर आगे को करना, ऊपर को कर, ऊपर को, नीचे को नहीं, ऊपर को, फिर एक अंदर अब सिर में ऊपर को कर, ऊपर को करते हैं। चेहरे में भी लगा। चश्मे में जाएगा, चश्मा उतारना है। चलो मुझे तेरा हाथ लगाया ना, फिर हल्दी इसके सर में लगा दे, अंदर से आते हैं।
साल में से पूरे साल कपड़े में पूरा वीडियो जाइयो ये वो बना रहे लो। पकड़ा लिया अपनी अभी हाथ ढुकराते शादी क्या फिर शादी से बड़ा काम हो जाएगी शादी से हो जाए और ये वो हो जाएगा क्या कहते हैं परिपक्व परिपक्व ताला लगा के आना वहाँ लगा दे पीछे ताला हाँ लगा दे चलो हाँ कर दिया चलो चलो आजा गोलू हाँ 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 भीड़ नहीं उसको ही डालना पड़ता है। पकड़ अपना झोला सन्यासी वाला हाँ चलो बटुक को हल्दी लगाने के बाद अब हम लोग पहुँचे हैं यज्ञशाला में। यहाँ पे थोड़ी देर बाद जनेऊ का कार्यक्रम शुरू होगा, जनेऊ संस्कार का। तो बने रहें आप लोग हमारे साथ हमारे ब्लॉग में। ये बटुक के मम्मी और पापा, अभी आई है बटुक की ताई जी और ये है दादी। दादाजी उधर खड़े हैं पीछे। आज यहाँ पे पिछले बार की तरह भीड़ तो नहीं है, आज कम ही लोग आए हैं। पंचमी के दिन ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पे। अब सभी बटुक लोग यज्ञशाला के अंदर जा रहे हैं, एक एक करके अपने अपने स्थान ग्रहण करेंगे। पिछले साल पंचमी के दिन मेरे छोटे बेटे आदित्य का जनेऊ संस्कार यहीं पे करवाया था। और यहाँ पे आप कभी भी आइए, जनेऊ संस्कार, शादी, नामकरण, सारे संस्कार यहाँ पे हिंदू रीति रिवाज के साथ संपन्न कराए जाते हैं। और एक भी पैसा यहाँ पे आपको देना नहीं पड़ता है और आपको सारी सुविधाएं यहाँ पे मिल जाएंगी। बस जो आपको सामान लाना है उसी का खर्चा है, और तो यहाँ पे पूरा आपको फ्री सेवा मिलेगी। तो थोड़ी देर में यहाँ पे जनेऊ संस्कार शुरू होगा, तो बने रहें आप लोग हमारे साथ हमारे ब्लॉग में। यहाँ पर तो ऐसे ही उठना पड़ेगा यार। लगा दो। आपने जाने दीजिए, जाने नहीं देंगे, वो कह रहे आने करेंगे। और जैसे मैंने अभी स्पष्ट किया है, आप दिए स्पष्ट करके छोटी ऊंचाई का पूजन करेंगे। ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य समन्विते विष्णु देवी शिखा मध्य जो पुरुष में वचन नीचे छोड़ देंगे। हमारी ऊंचाई लोभ मोह माया वासना तृष्णा की नहीं चाहिए। आप उसको पकड़ने जाओगे तो निराशा के अलावा सफलता के सूत्र हाथ नहीं लगेगा। और व्यक्तिगत जीवन हो, अपना फैमिली पारिवारिक जीवन हो, रिश्तेदारी का जीवन हो, इस संसार का कोई सा भी उपकरण हो, इन दो चीजों से ही चलता है। पर
भारतीय संस्कृति के लिए कला देखना हम जा रहे हैं, मैं जा रही हूँ। आओ एक मेरा और सास करके वो काली वाली ये ब्रह्मचर्य अपने इंद्रियों की रसों की धातु को मजबूत करने के लिए हम 20 मिनट ये किताबें पढ़ेंगे और 20 मिनट ब्रह्म विद्या के गायत्री के मंत्र की 3 माला करेंगे। माला रखी हुई है कितनी करेंगे? 3 माला। 3 माला क्यों करेंगे? इन तीनों स्टेपों की एनर्जी की प्रार्थना करेंगे। मुझे पाताल की भी एनर्जी की जरूरत है, मुझे पृथ्वी माता की भी एनर्जी की जरूरत है और मुझे ब्रह्मांड की भी एनर्जी की। ये आई क्या कहता है? ब्रह्मांड की सूक्ष्म शक्तियों को अवलोकन करके घंटों का काम मिनटों की सेकंडों में प्रदान कर देना, यही तो ये आई है। हमारे पास तो शुरुआत से थी। शांति कुंज हरिद्वार में वैदिक विधि विधान के साथ गौरव का यज्ञोपवीत संस्कार किया जा रहा है। अभी गौरव जनेऊ धारण कर रहा है, जो हमारे हिंदू धर्म में सबसे पवित्र माना जाता है। जनेऊ धारण करने के बाद गौरव अब घर के सभी शुभ काज में, पूजा पाठ में शामिल हो सकता है। शांति कुंज में आए हुए सभी जनेऊ संस्कार किया। जब आप 3 धागों वाली जनेऊ को 3 स्टेप के रूप में, 3 भगवान के आशीर्वाद के रूप में अपने शरीर की मंदिर में धारण करते हैं, तो 3 देवी शक्तियों के आशीर्वाद की पूजन करने होते हैं। कौन कौन 3 देवी शक्ति? तो देवी गायत्री, सतबुद्धि की देवी सरस्वती, शिक्षा की देवी और सावित्री ब्रह्म विद्या की देवी। आपकी बुद्धि के प्रयोग करने के लिए आपके सबके यामस्य कणो अजुहत्प्रीणा पुंसहस्त्रम मयसाम महिम काम। बोलिए ओम भूर्भुवः स्वः गायत्री नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ओम भूर्भुवः स्वः सरस्वती नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ओम भूर्भुवः स्वः सावित्री नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। प्रणाम करते हुए सफेद वाली मेखला को गायत्री कहते, थोड़ा उसमें रख लीजिए। रेड वाली मेखला को सावित्री सरस्वती कहते, थोड़ा वहाँ रख लीजिए। और काली वाली मेखला को माँ सावित्री कहते, थोड़ा थोड़ा तीनों जगह पर 3 स्टेप का आशीर्वाद। आप सभी से निवेदन है मेरे सामने बैठ जाए। जनेऊ संस्कार के बाद बटुक अपने माता पिता से भिक्षा और आशीर्वाद लेते हुए भिक्षा दे भिक्षा आ रही है। दीक्षा का पूजन करा करके वो सारा अन्न और धन अपने आश्रम लेकर बच्चों को आश्रम में ले जाते थे और ब्रह्मचारी गुरुकुल में गुरु का आशीर्वाद लेकर के जो कुछ भी उनके झोले में प्राप्त हुआ है वहाँ चढ़ा देते थे। और फिर आचार्य अपने ब्रह्मचारियों को गुरुकुल में उनको शिक्षा है। ऊपर में पुष्प रखना है।
और अब मैं वेद पूजन कराने जा रहा हूँ। देते हैं ओम वेदोऽसीमेन तं वेद देववेद आवायामि स्थापयामि ध्यायामि। प्रणाम करते हुए ऊपर से पुष्प अक्षत काली वाली मेघना पर रख दीजिए और सारी किताबें माता पिता की पूजन और यहाँ से फिर हमारे मतलब ब्रह्मचारी वेद पूजन के बाद वेद अध्ययन करते थे। आइए मैं वेद के मंत्र में यजुर्वेद का प्रथम खंड का प्रथम मंत्र का पढ़ाने जा रहा हूँ, अध्ययन कराने जा रहा हूँ। बोलिए ओम अग्नि वीरे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजं होतारं रक्ष रत्न धातमम। इसका अर्थ होता है कि मैं भी इस अपने भगवान की अग्नि की तरह प्रसन्नता को शिरोधारी करूंगा और पुरोहित के जैसे इस देश दुनिया में अपने परिवार का अपने संस्कारों का नाम रोशन करूंगा। इसके बाद आचार्य को यहाँ अपने को गुरुकुल तो है ही नहीं, आपको गुरुकुल में जाना नहीं है, इसीलिए गुरुकुल का सारा कार्यक्रम मैंने करा दिया। अब ये किताबें घर ले जा करके मैंने बता दिया। रोज अपने जनों के ब्रह्मचर्य के रूप में गायत्री माता की मूर्ति की पूजा के रूप में 3 माला जपेंगे और 20 मिनट की किताबों को वेद का अध्ययन के रूप में रोज पढ़ेंगे। इसके बाद भवन में कहीं भी होता हो तो अपनी सेवा का सहयोग जरूर करेंगे। पीला अक्षर पुष्प ले लीजिए, प्रज्वलित भगवान का पूजन करें। जहाँ कहीं भी आपके गांव में, आपके शहर में, आपके कॉलोनी में शिवरात्रि हो, नवरात्रि हो, रामनवमी हो, हमारे दीपावली हो, लक्ष्मी पूजन हो, आपकी सेवा सहायता की जरूरत हो तो आप अपनी तस्यास्ते पृथ्वी देवयजनि पृष्ठे निमन्नादमन्ना जायासते अग्निकृतं सुमोदते अव्यवाहं सर्वे देवासादयामि ओम नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पुष्पाणि समर्पयामि। काली वाली में पीछे तो अपने दाहिने हाथ से अग्नि भगवान में जिस तरह से धुआं उठता है, आपका व्यक्तित्व, आपका संस्कार धुआं युक्त नहीं होना चाहिए। धुआं दूसरों को नुकसान देता है, हमारी आंखों में झलक सकता है। ऊर्जा फायदा करती है पर ऊर्जा हितकारी हो। भाव से दाहिने हाथ से जरा हवा का आशीर्वाद दें। ओम विश्वे देवाय जमानश्च सीदत। सारे बच्चे अपने छोटी छोटी लकड़ियों की 4 किसी को देखिए 4 लकड़ी छोटी छोटी, हाँ ले लीजिए, एक एक ले लीजिए सब। दिखाइए जरा, एक एक पकड़ लीजिए, एक एक पकड़ लीजिए, हाँ दोनों मिलकर के कर दो। इसका विधान 4 का ही नहीं, एक कम हो 2 जने बैठे तो 2 जने मिलकर केक करेंगे, ठीक है ना। 4 का ही पूजन है। 4 का ही क्यों? 4 ही दिशा है, उनका 4 संकल्प है और 4 कदम है। धर्म, अर्थ, काम और धर्म कहते माता पिता के द्वारा दिया हुआ संस्कार का नाम रोशन करना। दुराचारी बनकर करके नाक कटाना नहीं। धर्म, अर्थ का निचोड़ निकलता है कि माता पिता ने हमें कुछ अपने लिए पैसा खर्च करके बनने के लिए प्रवृत्ति की तरफ आगे बढ़ाया है। पढ़ाई लिखाई चिंतन मनन का योग होना चाहिए, हमारी रसों की धातु को कमजोर करे, इस प्रकार की प्रवृत्ति में लिप्त नहीं होना चाहिए।
आचरण से होता है, विचार से होता है इसमें काम। और यदि ये 3 स्टेप पार कर ले तो फिर स्वर्ग जैसा आनंद के बुद्धि को मोक्ष देने वाला स्वर्ग जैसा जीवन दिखाई देने वाला स्वर्ग 4 स्टेप। एक मंत्र के साथ में एक व्यक्ति करेंगे। आप तय कर लीजिए कि पहले मंत्र के साथ में कौन करेगा, फिर उसमें जो पहला व्यक्ति करेगा वो बीच में से पकड़ करके दोनों जोड़ घी वाला करके नहीं करेंगे, सूखा सूखा नहीं, रुका सूखा नहीं होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। अब आपने तय करना है, बीच में से पकड़ना है, बीच में से पकड़ना है, दोनों जोड़ घी वाला भी करना है। एक मंत्र के साथ ही एक व्यक्ति। चलिए एक एक आदमी एक एक आदमी। तो बाबू तुम करो पहले, तुम पहले करो। छोड़ देना है हवन में, एक व्यक्ति को छोड़ना है। दोबारा में तुम करो, पहले दोबारा उसमें दोनों आगे और पीछे दोनों। जब स्वाहा कहेंगे तीसरा ओम स्वाहा बोले लास्ट ओम तम का समिक्षिरं विरोधितेन वर्धायामसि बृहस्पतिशाय विचय स्वाहा इदमग्नये अंगिरसे इदं नमः। पीछे छोटो भैया आप भी खड़े हो जाओ, जल की कटोरी ऐसे आप भी भैया खड़े हो जाओ और उस कुंड से सामने वाला जल की कटोरी लेकर के खड़े हो जाएंगे। क्या पूजा करेंगे? जल से ये अग्नि हमारे हितकारी हो, नुकसानकारी हो, उसका जल के द्वारा बंधन करेंगे, पूजा करेंगे। तो कैसे करेंगे? आपके पास में जल की कटोरी है, आपका कुंड का जो आगे वाला हिस्सा है, क्यों साहब, कुंड के आगे वाला पूर्व दिशा ही तो बनेगा, तो एक बूंद पूर्व दिशा में डाल दी और आपकी ओर कुंड वाले बीच तो पश्चिम दिशा है, आपकी ओर कुंड के बीच वाला एक बूंद वहां डाल दी और आपके उस साइड वाला हिस्सा उत्तर है ना उत्तर, तो एक बूंद वहां डाल दी। मैं कहूंगा पूर्व पश्चिम उत्तर ऐसा बोलूंगा मैं, तब प्रैक्टिकल होता है। अभी तो क्लास ले रहा हूँ, फिर एक जल लेकर करके उसी साइड से पूरा ऐसा गोला कर करके छोड़ देना। जल से अग्नि की ऊर्जा की सुरक्षा का रक्षा कवच। पहले पूर्व ओम आदित्य अनुमनस्य इति पूर्वे, ओम अनुमति अनुमनस्य इति पश्चिमे, उत्तर की तरफ ओम सरस्वती अनुमनस्य इति उत्तरे, ओम देव सविता प्रसो यज्ञम प्रसो यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्व के तपोह के तमना पुनातु वाचस्पत्र वाचन स्वदतु इदं प्रजापते इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदं अग्नये इदं नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः। ओम भूः स्वाहा इदं अग्नये इदं नमः। ओम भुवः स्वाहा इदं वायवे इदं नमः। ओम स्वः स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। छोड़ दीजिए, घी चिपका दीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा
इदं गायत्री इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं। देखो इतने अच्छा लगा, इतने ऊर्जा के साथ में रेलिंग वालों ने भी साथ दिया, बहुत अच्छा लगा। आप बहुत धन्यवाद के पात्र है। मैं आप सबके लिए द्वारा 3 मंत्र के द्वारा आहुति प्रदान करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। अब मैं हमारे बट्टू ब्रह्मचारियों को आपका अनुग्रह शांति की आहुति कराने जा रहा हूँ। उनकी ये प्रायश्चित आहुति भी होगी, इसीलिए आप लोग ने व्रतपटे व्रतम चरिष्यामि तते प्रब्रवीमि तच्छकेयम तेन अर्ध्या समिद्महम् अमृता सत्यमुपेमि स्वाहा इदं अग्नये इदं नमः ओम वायो व्रतपटे व्रतम चरिष्यामि तते प्रब्रवीमि तच्छकेयम तेन अर्ध्या समिद्महम् अमृता सत्यमुपेमि स्वाहा इदं वायवे इदं नमः ओम सूर्य व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तते प्रब्रवीमि तच्छकेयम तेन अर्ध्या समिद्महम् अमृता सत्यमुपेमि स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः ओम चंद्र व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तते प्रब्रवीमि तच्छकेयम तेन अर्ध्या समिद्महम् अमृता सत्यमुपेमि स्वाहा इदं चंद्राय इदं नमः ओम व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तच्छकेयम तेन अर्ध्या समिद्महम् अमृता सत्यमुपेमि स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः। अब हमारे बट्टू ब्रह्मचारी वहाँ जो माला रखी है, चित्र रखा हुआ है, माता पिता को दे दीजिए। वो ब्रह्मदंड आप बाद में ले लेना। गुरु दीक्षा के साथ हमें अपनी शक्ति देता है। शिष्य दक्षिणा दे करके, पैसे का अंश दे करके अपनी पात्रता प्रामाणिकता सिद्ध करता। दक्षिणा हाथ में पैसा लेंगे, गुरु दक्षिणा के रूप में अक्षत लेंगे, पुष्प लेंगे और मेरे साथ में संकल्प करेंगे। बोलिए ओम विष्णु ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणे द्वितीये प्राते श्री शेखराकल्पे वैवस्वत मन्वन्त्रे गुरुलोके जम्बुद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तिक देशान्तर्गते मायानगरी हरिद्वार पुण्यक्षेत्रे शान्तिकुंज यज्ञशाला दिव्य स्थाने मासानां मासोत्तमे मासे फाल्गुन मासे शुक्ल पक्षे द्वितीयातिथोयां गुरुवासरे। देखिए आज योग भी है, गुरुवार भी है। नाम हम अपना नाम लेंगे, अपने पुत्र का नाम स्मरण करेंगे। बोलिए श्रुति श्रुति पुराण फल प्राप्त्यर्थम मम कायिक वाचिक मानसिक ज्ञात सकल दोष निवारणार्थम आत्म कल्याण लोक कल्याणार्थम गायत्री महाविद्या
यां श्रद्धापूर्वकं दीक्षितो भवामि तन्निमित्तकं युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्येण माता वंदनीय भगवती देवी शर्मणाच निर्धारितानि अनुशासनानि स्वीकृत्य तपोः प्राणतपः पुण्यांसं स्वान्तं करणे दधामि तत्साधयितुं च समय साधना नाम एकांशं मन संकल्पित युग तीर्थ गायत्री नवनिर्माण कार्येषु प्रयुक्तुं गुरु दक्षिणायाः संकल्पं अहं करिष्ये। प्रणाम करते हुए अपने पीने वाले झोले में रखें। अब अपने इस वाले अपने विस्तार वाले जिष्टम सुहृतम करो तुम्हें अपने ये स्वीकृति सुहृत उसे सर्वप्राय सीताहुति नाम कामानं समर्थिते सर्वान्न कामान समर्थय स्वाहा इदमग्नये स्वीकृते इदं नाम स्वाहा ओम सर्वं वै पूर्णगुं स्वाहा ओम सर्वं वै पूर्णगुं स्वाहा। अब बधाई रंजीत बधाई रंजीत और दोनों को बधाई। बधाई दिल को बहुत बहुत बधाई मंजू। अब बच्चों के साथ वहाँ जाओ ना। गोलू कहाँ गया? हाँ अभी नहीं आया ना। कहाँ गया? सर में रख के आ रहा। बोलू बधाई। जनेऊ संस्कार के बाद सभी बटुक जाएंगे माँ गायत्री के मंदिर में, जहाँ पे इन्हें भिक्षा में मिला हुआ चढ़ा वहाँ चढ़ा के आएंगे। शुभ मुहूर्त निकाल के आप शांति कुंज में कभी भी शादी विवाह जनेऊ संस्कार नामकरण संस्कार अन्नप्राशन सारे हिंदू रीति रिवाजों के साथ यहाँ पे कराया जाता है। और यहाँ पे कोई भी फीस देनी नहीं पड़ती है आपको। यहाँ पे रहने की भी फ्री व्यवस्था है। शांति कुंज से अभी हम लोग आए हैं मेरी भतीजी कविता के यहाँ मिलने के लिए। हम कविता से मिलके आप जा रहे हैं हल्द्वानी की ओर। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा? आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिएगा। ये ब्लॉग मैं हल्द्वानी जाकर डालूँगी क्योंकि यहाँ पे मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब है और नेटवर्क इशू भी है। सामने है कविता का बेटा और बिटिया रानी, सभी से विदा लेके अब हम लोग जा रहे हैं हल्द्वानी की ओर। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, फिर मिलूंगी मैं आपसे नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा।
पौड़ी पौड़ी है पौड़ी। रेस्टोरेंट है। सर्विस वालों का तो ये होता है ना। अभी हम लोग हाईवे के तृप्ति वेज रेस्टोरेंट में रुके हैं। यहाँ पे हम लोग चाय पानी पी के हाँ लोग बैठे हुए वो सिलके ऊपर उनको हटा तो सकता नहीं और उनको तनख्वाह देना अलग से हाँ अभी लोग खा रहे हैं पनीर का पकौड़ा और मिक्स वेज। इसमें भी है ना। तेल लगाया था ना आज। तेल लगाता है सरसों का तेल लगाता है। तेल लगाते रहना ना उसके बाल जल्दी आ जाते हैं फटाफट आ जाएगा। सर में तो नहीं अटकेगा। दिन ही रात चौबीस तरक्की करे बिजनेसमैन बने बड़ा बड़ा। बनेगा यार सब करेगा हाँ सब करेगा।